राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी का व्रत कब है और व्रत का पारण हमें कब करना है और योगिनी एकादशी व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है। इस वर्ष यानी 2025 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके हमें स्नान करना है और स्नान करने के बाद में हमें घर के मंदिर में ही ये पूजा करनी होती है। देखिए, आप चाहें तो घर के मंदिर में ये योगिनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगाकर भी योगिनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत को लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है कि 21 को हम योगिनी एकादशी का व्रत रखें या फिर 22 को रखें। तो वीडियो के अंत में हम ये भी बताने वाले हैं। तो योगिनी एकादशी के लिए सबसे पहले तो मैं एक चौकी लगा लूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहें तो घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। चौकी पर हम कोई भी पीले कलर का वस्त्र बिछा लेंगे। पीले रंग का ना हो तो आप लाल रंग का भी कोई वस्त्र बिछा सकते हैं। तो सबसे पहले फूलों का आसन देकर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। साथ में ही श्री हरि विष्णु जी की अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर तस्वीर है तो मैं श्री हरि विष्णु जी की तस्वीर को विराजमान करूँगी। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो लड्डू गोपाल को भी चौकी पर ज़रूर से विराजमान करें। साथ ही मैंने यहाँ पर छोटी सी एक गौ माता है। लड्डू गोपाल की जहाँ सेवा है वहाँ गाय माता तो ज़रूर से होंगी, तो इसलिए आप एक गाय माता ज़रूर से विराजमान करें साथ में। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के चतुर्भुज स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी विराजमान करके आप योगिनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे यानी दीपक जला लेंगे। एकादशी महत्व की किताब आती है जिसमें से हमें कथा पढ़नी होती है, तो उस पुस्तक को भी हम चौकी पर ही विराजमान कर लेंगे। अब हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में हम यहाँ पर स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में हम वस्त्र स्वरूपी सभी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु जी को कलावा समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल को हमने स्नान के बाद में वस्त्र धारण करा दिए थे। गाय माता को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें सभी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करना है। इसके बाद में हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे क्योंकि चंदन का विशेष महत्व होता है गर्मियों में, और साथ ही हमारे विष्णु भगवान जी को चंदन अति प्रिय है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीले चंदन का तिलक लगाइएगा। अगर पीला चंदन नहीं है तो आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। एकादशी के व्रत में चंदन का विशेष महत्व होता है, तो आप चंदन से तिलक जरूर करें। फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हमें चंदन से तिलक करना है। साथ ही हमें इसी तरह से दीपक का भी पूजन करना है। तिलक करने के बाद में तिलक पर हम तिल समर्पित करेंगे क्योंकि एकादशी के व्रत में यानी पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम चावलों की जगह पर तिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान के लिए अगर आपके पास पीले रंग के फूल हैं तो आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी जरूर समर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिएगा। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो मौसम के अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फल समर्पित कर सकते हैं, मेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं या दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही हम थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भोग स्वीकार करने के लिए प्रभु से निवेदन करेंगे। और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित करें क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे और जिस पुस्तक से हम व्रत कथा पढ़ने वाले हैं हम उसका पूजन कर लेंगे और अपने सीधे हाथ में कुछ तिल और फूल लेकर के हमें कथा सुननी है, क्योंकि कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो कथा सुनने के बाद में जो हमने अपने हाथ में फूल और तिल ले रखे हैं वो हम श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और कुछ तिल के दाने हम लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो व्रत कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। व्रत कथा पूर्ण होने के बाद में हम आरती करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर दीपक जला रखा है हम उसी से आरती करेंगे। यहाँ पर धूप दीप जला लेंगे। तो बहुत ही भावपूर्वक हमें श्री हरि विष्णु जी की आरती करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे।
पूजा आरती करने के बाद में जो जल का लोटा है वो सूर्य भगवान को हम अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के हम सभी सदस्यों में बांट देंगे और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप किसी गरीब ब्राह्मण को या कन्या को दान कर सकते हैं। तो जो सुबह की पूजा है वो हमारी पूर्ण हो जाएगी। शाम को हमें इसी चौकी पर दीपक जलाकर हमें पूजा करनी है और जो भी आप शाम को भोग प्रसाद बनाएंगे उसका हमें भोग लगाना है। तो इस तरह से हमें शाम की पूजा करनी है। तो इस तरह से हमारी जो योगिनी एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप अगर किसी कारण से योगिनी एकादशी का व्रत अगर नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करके आप व्रत कथा जरूर सुने ताकि आपको योगिनी एकादशी के समान पुण्य फल प्राप्त हो सके। हर वर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:45 पर किया जाएगा और जो लोग 22 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो लोग 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:12 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सूर्योदय के साथ में जो तिथि लगती है वही तिथि मान्य होती है। ना तो 21 को हमें वो तिथि मिल रही है और ना ही 22 को। ऐसी परिस्थिति में मैं दोनों ही दिन का व्रत रखती हूँ। तो आप जैसे भी आपका स्वास्थ्य है आप उस हिसाब से देखकर उस व्रत को रख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी एक दिन भी व्रत रखकर योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। और योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।